नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 1 जून 2023। अब बिल्कुल हम टॉपिक्स की ओर बढ़ने वाले हैं द हिंदू संपादकीय की ओर। तो आप सभी का स्वागत, तहे दिल से स्वागत। आज के सत्र में काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार कम्युनिटी सेक्शन में जाएं। कम्युनिटी सेक्शन में एक प्रश्न आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उस प्रश्न का आंसर लगाएं, ठीक है। और दूसरी बात कि सेशन के लास्ट तक बिल्कुल बने रहो, ताकि जो आपका अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी अच्छी हो सके। वर्ड भी कवर होंगे इसमें, जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे उसे भी मैं डिस्कस करूंगा। अब बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक तो क्या है, अनसर्टेन शॉवर्स। यह एक तरह से किसानों से संबंधित टॉपिक है कि जो अनिश्चित जो वर्षा है, ठीक है, अनिश्चित वर्षा जो देखा गया है, ठीक है, अनिश्चित बारिश की जो घटनाएं हैं, तो उसको लेकर है चर्चा है, ठीक है। कोई निश्चित नहीं है बारिश में। पहले देखो, आज से 10-15 साल पहले चलोगे ना, तो वर्षा में एक पैटर्न होता था, एक व्यवस्था होती थी कि बारिश जो है इस समय में आएगी, इतनी वर्षा होगी। लेकिन वर्तमान समय में अब बिल्कुल अब कुछ भी निश्चित नहीं रह गया है, उसको लेकर चर्चा है। दूसरा टॉपिक है अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी, इसको लेकर है। तो चलो हम पहले टॉपिक से अपनी जर्नी की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले टॉपिक को हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। Uncertain showers. Farmers need to be given timely, accurate information on rainfall. Uncertain सबसे पहले क्या होता है, अनिश्चित, और showers मतलब बारिश, अनिश्चित बारिश। अब देखो क्या है, फार्मर्स किसानों को, फार्मर्स नीड टू बी गिवन टाइमली मतलब समय पर, एक्यूरेट सटीक इंफॉर्मेशन सूचना ऑन रेनफॉल, मतलब किसानों को वर्षा संबंधित सूचना जो है वो समय पर दिए जाने चाहिए और एक्यूरेट दिए जाने चाहिए, कि भाई सटीक सूचना उस किसानों को मिलनी चाहिए, ताकि वो जो फसल है सही से फसल की पैदावार कर सकें और आगे देख सकें। यहाँ देखो, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD। बिल्कुल फुल फॉर्म याद रखना और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो अर्लियर दिस वीक अपडेटेड इट्स मॉनसून आउटलुक फ्रॉम अप्रैल। इसने क्या किया है, अब इसने अप्रैल के अपने मानसून संबंधी अनुमान को, ठीक है, इस हफ्ते क्या किया है, अपडेट किया है, इस सप्ताह अपडेट किया है ना, उसमें कुछ बदलाव लाए हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो। द लेटेस्ट एनालिसिस फ्रॉम द वेदर मॉडल्स दैट, देखो जो नवीनतम एनालिसिस है, नवीनतम विश्लेषण जो प्राप्त हुआ है हमें वेदर मॉडल से, ठीक है। जो हमें वेदर मॉडल जानते हो ना, वेदर मॉडल मीन्स मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान है, ठीक है। तो उसमें देखो क्या क्या जो मतलब इसमें बातें देखने को मिली हैं कि IMD रिलाइज ऑन सजेस्ट नियर सर्टेनिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एल नीनो, a cyclical phenomenon of warming in the central Pacific and 6 in 10 years is linked to, हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, पहले सेंटेंस को करते हैं कंप्लीट। इज लिंक टू डिमिनिश्ड रेनफॉल इन द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, स्पेशली बिटवीन जुलाई एंड अगस्त। देखो, जुलाई से अगस्त महीने के बीच की बात की जा रही है, ठीक है। क्या बात की जा रही है, तो सेंट्रल मध्य भारत के पश्चिमी भागों में, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी भागों में और पश्चिमी भागों में डिमिनिश्ड रेनफॉल, वर्षा में कमी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। देखो, अल नीनो जो है ना, वो एक तरह से वार्मिंग की घटना है, एक साइक्लिकल फिनोमिनन है, चक्री घटना है जो आती रहती है, ठीक है। और इसके कारण 10 वर्षों में से 6 वर्षों में पश्चिमी, अभी बताया मैंने आपको, उत्तर पश्चिम और मध्य और भारत के पश्चिमी हिस्से में बारिश में कमी आपको देखने को मिलेगी, विशेषकर जुलाई और अगस्त के महीने में। मैंने बताया आपको, जुलाई अगस्त के महीने की बात की जा रही है, जुलाई से अगस्त के बीच में। However, हालांकि डिस्पाइट द सर्टेनिटी ऑफ अल नीनो की निश्चितता है, उसके बावजूद देखो, द IMD हैज चूजन टू रिटेन इट्स आउटलुक ऑफ अ नॉर्मल मानसून एट 96% ऑफ 50 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 87 cm सेंटीमीटर। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग ने देखो निश्चितता है कि अल नीनो आएगा, अल नीनो का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि अल नीनो क्या है, ठीक है। चलो, द IMD ने क्या किया है, IMD ने एक तरह से अपने आउटलुक को, अपने जो एक तरह से जो पूर्वानुमान ये जारी करता है IMD, ठीक है। अल नीनो आने वाला है, निश्चित है। तो IMD ने क्या किया है, जो सामान्य मानसून जो है 50 साल के दीर्घकालिक औसत की बात करूं, जो 87 सेंटीमीटर के 96% की बात है, कि अपने पूर्वानुमान को बनाए रखना तय किया है कि भाई पूर्वानुमान हमारा सही है, ठीक है। और उसने कहा है कि एक तरह से देखो, इसने कहा 96% पानी होगी, ठीक है। दूसरी बात,
कि 96% से नीचे के आंकड़े को सामान्य से कम श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो एट 96%, यहाँ देखो कहा गया ये एनीथिंग बिलो 96% से कम बारिश हुई तो ये क्या हो जाएगा, बिलो नॉर्मल, मतलब सामान्य से कम बारिश होगी, जो कि किसानों के लिए अच्छा नहीं है। अंडरलाइंग इट्स असेसमेंट इज अ कैलकुलेशन दैट another phenomenon called the Indian Ocean Dipole, a temperature swing between the western and eastern Indian Ocean would favor rain development and offset the, next slide please, and offset the loss in rains from an El Nino। यहाँ पे बात जो की जा रही है, जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बात आपके लिए है कि आईएमडी ने तो भाई सामान्य से कम श्रेणी नहीं बताया है, वर्षा सामान्य बताया है। मौसम विभाग ने इस आकलन का जो आधार दिया है, इस असेसमेंट का ये जो आउटलुक निकाला है, उसका आधार दिया है इंडियन ओशियन डायपोल को, ठीक है, आईओडी को। आईओडी क्या है, जो पश्चिमी और पूर्वी हिंद सागर के बीच जो तापमान का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं इंडियन ओशियन डायपोल। ठीक है, तो ये जो घटना है, उसने कहा है कि ये घटना भी देखने को मिली है, ठीक है ना, तो इसलिए बारिश तो देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो घटना है इंडियन ओशन डायपोल जो है, इससे क्या होता है, ये बारिश लाने में मदद करती है। क्या करती है, बारिश लाने में मदद करती है। ठीक है, ये बारिश होती है इससे, ठीक है ना, और एल नीनो की वजह से जो बारिश में कमी होने वाली है उसकी भरपाई हो सकेगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आईडीओज आर नॉट एज स्ट्रांगली लिंक्ड। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देखो कि आईओडी जो है, ठीक है, ये स्ट्रांगली लिंक्ड है ना, नॉट एज स्ट्रांगली लिंक टू बाउंटीफुल रेन्स एज एल नीनो इज टू डिप्रेस्ड रेन्स। अब देखो इन 1997 की यहाँ बात की गई है, इंडिया हैड ए स्ट्रॉन्ग एल नीनो, भारत में एल नीनो का काफी जबरदस्त प्रभाव देखा गया था, बट रिसीव 2% एक्सेस रेन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आईओडी। लेकिन आईओडी जो आया था, इंडियन ओशन डायपोल आया था, वो पॉजिटिव था, उसकी वजह से 2% की ज्यादा बारिश देखने को मिली थी एल नीनो के टाइम में भी। तो इसको देखना महत्वपूर्ण है कि भाई एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन आईओडी की वजह से बारिश में कमी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि however both have not appeared at the same time since that year, लेकिन उसके बाद से 1997 के बाद से ये दोनों एक साथ नहीं आए हैं, एल नीनो और आईओडी एक साथ नहीं देखे गए हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस देन दैट बोथ फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट इन द सेम मानसून सीजन। और उसके बाद से दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बोथ फैक्टर्स की दोनों कारक जो है, एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल जो है, बिल्कुल एक ही मानसून सीजन में दिखाई देने वाले हैं। The years India has last reported a greater than 10% deficit in monsoon rainfall were 14 and 15 both El Nino years। अगर बात करें कि जिसमें भारत में एक तरह से मानसून में 10% की कमी देखी गई थी, ठीक है, मानसून वर्षा में। देखो मानसून की बारिश बहुत ही महत्वपूर्ण है फसलों के लिए और आम लोगों के लिए भी, गर्मी से राहत पाने के लिए। तो 10% की कमी जो देखी गई थी 2014-15 की बात है, दोनों एल नीनो ईयर्स थे। द IMD अपडेट ऑल्सो अंडरलाइंस, IMD का जो अपडेट है, जो IMD ने अपडेट जारी किया भारतीय मौसम विभाग ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, उससे ये भी रेखांकित होता है दैट रेनफेड, देखो रेनफेड क्या होता है, जो वर्षा से चलता है, ठीक है, रेनफेड एग्रीकल्चर, ऐसी कृषि जिसमें वर्षा की काफी प्रमुख भूमिका होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर, अर्थात एक तरह से वर्षा आधारित कृषि, वर्षा आधारित कृषि। तो इस बजट में आप देखो कि भाई वर्षा आधारित कृषि जो है ना, would be between 92% to 104% ऑफ द एवरेज। ये जो मतलब वर्षा आधारित जो कृषि क्षेत्र है देश में, ये करीब 92% से 104% के एवरेज पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, देश के वर्षा जो आधारित कृषि क्षेत्र है उसमें औसत जो है वो 92% से लेकर के 104% के बीच बारिश होगी। ठीक है ना, बारिश का जो स्तर दिया गया है, तकनीकी तौर पर आप देखो इसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली व्हाइल दिस टेक्निकली क्वालिफाइज एज नॉर्मल, ठीक है, आप इसे नॉर्मल कहो। इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज वेरिएशन एंड कुड मीन लॉन्ग। अब देखो ये बहुत लार्ज वेरिएशन भी है, लार्ज वेरिएशन मतलब भिन्नता जो है काफ़ी ज़्यादा है, डिफरेंस, और इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है, इट कुड मीन लॉन्ग ड्राई स्पेल्स फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ इंसेसेंट डाउनपोर्स। अब देखो जो इंसेसेंट डाउनपोर्स है, मतलब एक तरह से पानी, अब ये है कि ऐसा होगा कि पहले तो कई दिनों तक पानी ना हो, उसके बाद लगातार भारी बारिश चले। ठीक है, बात समझ रहे हो, ड्राई स्पेल्स पहले हो जाए, पहले सूखा का दौर आए पर बारिश नहीं हो, अब बाद में क्या हो, इंसेसेंट डाउनपोर्स, काफी ज्यादा बारिश हो, ऐसा देखने को आपको मिल सकता है।
ठीक है। दिस माइट हेल्प मीट द रीजन्स रेनफॉल नंबर्स बट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। देखो इससे तो ये आपको हेल्प मिल जाएगा कि क्षेत्र की जो वर्षा की ज़रूरतें हैं, ठीक है, वर्षा के पानी की आवश्यकता तो भाई हर एक क्षेत्र में है, तो वो तो पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। पृथ्वी को जल मिल जाएगा, आम लोगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, तालाब वगैरह भर जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ये हेल्पफुल नहीं होगा। वाइल गर्मी में कमी होगी लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, मददगार नहीं होगा। वाइल एवरी मानसून हैज इट्स ओन peculiarities, whatever the models might say, it would be crucial to watch out for the monsoon's distribution both spatially and temporally। देखो यहाँ पे बात ये है, आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि कृषि जो है उसके लिए मददगार तो होगा नहीं, मॉडल चाहे जो भी हो, हर एक मानसून की अपनी पेक्युलरिटीज होती हैं, है ना, अपनी विशेषताएं होती हैं। वर्ड मीनिंग आप बिल्कुल नोट कर लेना ये सब, ठीक है। अपनी विशेषताएं होती हैं हर एक मानसून की, कुछ अपने आप में विशेष होता है। स्थान और समय दोनों के आधार पर मानसून का जो वितरण होगा, ठीक है, मतलब मानसून की बारिश की जो उपलब्धता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाई मानसून की बारिश की उपलब्धता कहाँ कहाँ कितनी हो पाती है। शार्प डेफिसिट्स ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, देखो जुलाई अगस्त के बीच में काफ़ी कमी, पर्टिकुलरली इन सेंट्रल इंडिया, मतलब मुख्य रूप से मध्य भारत में, ठीक है, मुख्य रूप से मध्य भारत में, विशिष्ट रूप से मध्य भारत में, आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आउटपुट। अब देखो बारिश में कमी जो इस स्तर की देखने को मिली मध्य भारत में, उससे डेफिनेटली एग्रीकल्चरल जो आउटपुट है हमारा, ठीक है, जो कृषि से संबंधित जो आउटपुट है, जो प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है, पैदावार, उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। मोर एक्यूरेट असेसमेंट्स ऑफ रेन ड्यूरिंग दिस मंथ आर अवेलेबल थ्रू द IMD's एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट दैट गिव अ फोर्टनाइटली प्रोग्नोसिस। देखो मोर एक्यूरेट असेसमेंट्स, अधिक सटीक जो असेसमेंट है, आकलन है, किसका, वर्षा का, रेन का, इस मंथ में, इस महीने में जो वर्षा का जो सटीक जो आकलन है, कुछ ज़्यादा ही सटीक, ये क्यों संभव हो पाया है, ये अवेलेबल हो पाया है, उपलब्ध हो पाया है, वो इसलिए कि IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसका जो फोरकास्ट है वो काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ है, ठीक है, बड़े स्तर पर इसने अनुमान लगाए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दैट गिव अ फोर्टनाइटली प्रोग्नोसिस, ठीक है। अब फोर्टनाइटली प्रोग्नोसिस, देखो इसका हिंदी ये होता है कि एक तरह से ये भावी तस्वीर बताते हैं, ठीक है। अब देखो IMD क्या करता है, अपने अनुमानों के जरिए बताता है, बिल्कुल सटीक आकलन करता है, बताता है आने वाला समय कैसे होगा, और इससे क्या होता है, किसानों को काफ़ी हेल्प मिलता है। लेकिन ये पूर्वानुमान जो है, ये आकलन जो है, आउटलुक जो है, हमेशा बदलते रह सकते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो, कैन बी क्वाइट डायनेमिक, है ना, ये बिल्कुल बदलते रह सकते हैं, आज कुछ और है, कल कुछ और, परसों कुछ और। द मानसून इज फोरकास्ट टू रीच केरला बाय जून 4, देखो मानसून जो है उसका आकलन जो है कि 4 जून तक ये मानसून केरला पहुंच जाएगा। एंड वेदर इट स्टिक्स टू द स्टेट और अराइव्स अ टेड अर्ली और लेट हैज लिटिल बियरिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ रेन ड्यूरिंग द कोर मानसून मंथ्स। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि भाई 4 जून तक का तो समय है कि पहुंचने का अनुमान है, पहुंच जाएगा, और अगर इस तारीख को आए ये मानसून, या फिर उससे जल्दी आ जाए, या फिर देर से आ जाए, ठीक है, तो इसका जो मुख्य मानसूनी महीनों के दौरान जो है, जो मेजर जो कोड मानसून मंथ्स हैं, उस पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलता कि भाई उस महीने में बारिश कम होगी या ज़्यादा होगी। मानसून थोड़ा देरी से आए या थोड़ा पहले आ जाए, तो इसका जो वर्षा होती है ना मुख्य मानसूनी महीनों के दौरान में, उस पर ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। दिस ईयर states and the center must redouble efforts to convey accurate timely information to farmers using all available information channels down to the block level। यहाँ बात की गई है कि भाई सभी जो इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, सभी सूचना के साधन हैं, चैनल हैं, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाए, और ऊपर से लेकर के डाउन टू द ब्लॉक लेवल, ऊपर से लेकर के प्रखंड स्तर तक, सभी स्तर तक जानकारी पहुंचे। आप पूछोगे सर किस चीज़ की जानकारी पहुंचे, तो जानकारी इस चीज़ की पहुंचे कि किसानों को बिल्कुल वर्षा से संबंधित सटीक जानकारी, ठीक है, टाइमली इंफॉर्मेशन, समय पर जानकारी मिले, और इसके लिए राज्य को और केंद्र सरकार को दोनों को अपने प्रयासों को रीडबल करने की आवश्यकता है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है, दोगुना करने की आवश्यकता है। भाई राज्य और केंद्र सरकार दोगुना प्रयास करें कि किसानों को सभी सक्षम माध्यमों से सूचना पहुंचे, बारिश की सूचना पहुंचे कि भाई कब बारिश होगी कब नहीं होगी, सटीक सूचना पहुंचे और समय पर सूचना पहुंचे, और वो भी हर एक जगह के किसानों को डाउन टू द ब्लॉक लेवल, बिल्कुल एक जगह से ऊपर से नीचे तक, है ना, हर एक क्षेत्र में सूचना पहुंचे। तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा, चाहे सेंट्रल स्तर की बात को या फिर स्टेट स्तर की।
केंद्र स्तर की या राज्य स्तर की। तो आज के टॉपिक में हमने किसानों से संबंधित बातें पढ़ी, टॉपिक पढ़ा, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है हमारा अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी। देखो कुछ टॉपिक्स आपके पढ़ने के लिए हैं, हालांकि मैं उसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को जानना भी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या क्या आपके लिए है ना। तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा पढ़ लो आप मेरे साथ क्या क्या है नहीं है, बाकी आप ये पढ़ के अब देखो आपको बिल्कुल साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लास्ट वीक अ न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग वाज इनॉग्रेटेड विद बोथ फैनफेयर एंड कंट्रोवर्सी। देखो यहाँ पे अभी लास्ट वीक क्या हुआ, पिछले सप्ताह एक नए पार्लियामेंट भवन का, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन आपको देखने को मिला, ठीक है। वो कई सारी आवश्यकताएं थी, ठीक है, उसको लेकर हमने चर्चा भी की है ना, एक सेशन में आप देख सकते हैं पीछे जाकर के, और द हिंदू एनालिसिस के पिछले वाले सेशन को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, जो नए पार्लियामेंट जो है उसकी स्थापना, एक तरह से उसका उद्घाटन हुआ, बिल्कुल कंट्रोवर्सी में भी रही बातें और एक तरह से फैन फेयर भी, मतलब सपोर्ट भी काफी देखने को मिला। तो आपको दोनों चीजें देखने को मिली साथ साथ में, ठीक है, कंट्रोवर्सी देखने को मिला और सपोर्ट भी देखने को मिला, बात समझ रहे हो आप, ठीक है। और सब कंट्रोवर्सीज को लेकर कि विपक्ष के बहिष्कार की वजह से, इन पर्टिकुलर आप विशिष्ट रूप से देखो द एक्सक्लूजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक तरह से जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनकी यहाँ से दूरी है ना, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाना, राष्ट्रपति जो महामहिम है, ठीक है, तो उनको नहीं आमंत्रित कर, इसको उनके द्वारा उद्घाटन नहीं किया जाना, ठीक है, जो कि फॉर्मल हेड होती हैं एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की एक तरह से औपचारिक प्रमुख होती हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, होते हैं या होती हैं। फ्रॉम द इनॉग्रेशन एंड द सिंबोलिज्म अराउंड द सेंगोल, और सेंगोल के आसपास भी एक तरह से मुद्दा घूमता नजर आया, ठीक है। तो विपक्षी दलों ने कुछ ने बहिष्कार किया, और देखो जो सेंगोल है ना, ये बिल्कुल दिखाता है कि जो चोला जो रूलर्स थे, जो चोल शासक थे, उनके बीच जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स था, सत्ता का हस्तांतरण था, उसका द्योतक है सेंगोल, ठीक है। जनरेटेड सिग्निफिकेंट डिबेट समर्ड बीनीथ दिस डिबेट, however is an overlooked fact the increasing subordination of the parliament in India's parliamentary democracy। तो उसको लेकर काफी वाद विवाद देखने को मिला, किसी ने पक्ष में तर्क दिए, किसी ने उसके विपक्ष में तर्क दिए। हालांकि आप सभी को तो कहानी पता ही होगी, वर्तमान में क्या क्या घटनाएं, पूरी कहानी कवर हुई है, आखिर क्या क्या मुद्दे इसके आसपास घूमते रहे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी आर फैमिलियर, इस कहानी के जो भाग हैं बिल्कुल परिचित हैं, आप सभी जानते हैं प्रायः। वी नो दैट बिल्स आर पास्ड विद मिनिमल और नो डेलिब्रेशंस। देखो विधेयक पास होते हैं कम चर्चा, या देखो एक तरह से विपक्ष की जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो भाई बहिष्कार करने की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, विपक्ष अपनी बात रख सकता था, लेकिन बहिष्कार एक कोई समाधान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो विधेयक है उस पर चर्चा परिचर्चा अभी वर्तमान समय में कम हो गई है। खासकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, या तानाशाही या एक तरह से मनमर्जी का आरोप लगाता है, वही सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है। दोनों के एक दूसरे के प्रति आरोप देखने को मिलते हैं। हालांकि लोकतंत्र है, वो एक तरह से समन्वय का एक साधन है, ठीक है। समन्वय तो देखना ही चाहिए, है ना, दिखना चाहिए। देखो जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है, दोनों क्या है, शासन की धूड़ी हैं। विपक्ष का काम है गलतियां निकालना, जिम्मेदारियों से भागना नहीं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी फैमिलियर है आप सब। दूसरी बात देखो, वी नो दैट पार्लियामेंट सिट्स फॉर फ्यूअर एंड फ्यूअर डेज इन अ ईयर। देखो आप सभी जानते हैं कि संसद की बैठकें बहुत कम होती हैं फिलहाल, ठीक है। कई बार व्यवधान होता है, कई बार बाइकआउट होता है, आदि आदि देखने को मिलता है। एंड पार्लियामेंट्री सेशंस आर ऑफन एडजर्न्ड, और जो पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, जो संसदीय जो सत्र होते हैं, वो प्रायः स्थगित होते हैं, ठीक है, एडजर्न्ड होते हैं, याद रखना। वी नो दैट प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस हैव बिकम अ पैरेलल इफ नॉट डोमिनेट फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है। और आप देखोगे कि अध्यादेश लाना भी एक तरह से देखना ज्यादा हो गया है। तो यही सब बातें हैं, कुछ जिम्मेदारियां निहित भी हैं, ठीक है। अब देखो हम किसी भी नेता को चुनकर भेजते हैं, अपने सांसदों को चुनकर भेजते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक औचित्यपूर्ण तार्किक संवाद हो, ना कि एक तरह से चर्चा से भागना हो, ठीक है। आप बाइकआउट कर देंगे, आप सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे, विधेयक पर चर्चा नहीं होगी, तो विधेयक कैसे कंप्लीट बनेगा? बिल्स पर चर्चा होंगे तभी तो बिल्स कंप्लीट बनेगा, ठीक है। तो आदि ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने थोड़ा सा इंट्रो आपको बता दिया इस टॉपिक का, एक का तो वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस बता दिया आपको, दूसरे का भी इंट्रो आपने समझ लिया, आखिर किसके आसपास ये चर्चा घूम रही है इस टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में। तो आप इसे पढ़ के आइएगा, आप इसे पढ़ लेना। हाँ, हालांकि अगर कोई डाउट हो, कोई असुविधा हो, कोई दुविधा हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं, अपने तथ्यों को रख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ठीक है। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है।
तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर नए सेशन में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।